हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जॉन कीट्स के बारे में कवर करने वाले हैं। इनकी बायोग्राफी, वर्क्स की कॉन्सेप्ट्स और साथ के साथ जो इनके PYQs हैं उनको भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनकी बायोग्राफी है उसमें इनका जो पूरा नाम है वो है जॉन कीट्स। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 लंदन में। डेथ हुई थी 23 फेब 1821 रोम इटाली में। एज एट डेथ, और जो एज थी इनकी डेथ के वक्त वो 25 ईयर्स थी। 25 की एज में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। कीट्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट। कीट को काफ़ी अच्छा ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट बोला जाता है। हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज यंग। उनके पिता की डेथ हो जाती है जब वो काफ़ी छोटे थे। एंड हिज मदर ऑल्सो डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और उनकी जो मदर है उनकी डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो जाती है। He studied medicine and worked as a surgeon but later devoted himself to poetry. उन्होंने मेडिसिन की स्टडी की है और उन्होंने सर्जन का भी काम किया है, लेकिन बाद में वो अपनी पोइट्रीज़ की तरफ ज़्यादा डिवोटेड हो जाते हैं। जैसे किसी किसी का होता है ना, इंटरेस्ट होता है पोइट्रीज़ लिखने में, तो इस तरीके से उन्होंने स्टडी तो मेडिसिन की है, सर्जन्स के वहाँ पर वर्क भी किया है सर्जन का, बट उनका जो इंटरेस्ट था वो डिवोट करते हैं अपनी लाइफ को पोइट्री की तरफ। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उनकी पूरी लाइफ टाइम में मैनी क्रिटिक्स डिड नॉट अप्रिशिएट हिज पोइट्री। जो जितने भी सारे जो क्रिटिक्स होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं, उन्होंने कभी भी उनकी पोइट्रीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया है। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड इंग्लिश पोइट्स। अपनी डेथ के बाद जो है ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड इंग्लिश पोइट्स। तो बाद में उनको काफ़ी अच्छा जो इंग्लिश पोइट है वो जाना जाने लगा था। ही ऑल्सो सफ़र्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। उन्हें भी बाद में क्या है, ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र करना पड़ा। द डिज़ीज़ दैट कॉज्ड हिज अर्ली डेथ। इसके बाद यही कारण होता है जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उनकी मदर की भी जो डेथ थी वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी, और उनकी जो खुद की डेथ है वो भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही हुई थी। ठीक है, ये इनकी बायोग्राफ़ी है जो हमने जाना, जिसमें जॉन कीट्स जो हैं उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 लंदन में, और डेथ हुई थी 23 फेब 1821 रोम इटाली में। 25 की एज में इनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। इन्हें ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट बोला जाता है। इनके फादर की डेथ तब हो जाती है जब वो काफ़ी छोटे थे, और मदर की भी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। उन्होंने मेडिसिन की स्टडी करी है और सर्जन का भी वर्क किया है, और साथ के साथ अपनी लाइफ को पोइट्री की तरफ डिवोट किया। फिर उनकी जो लाइफ टाइम में कई क्रिटिक्स ने उनको कभी भी पोइट्री लिखने के लिए अप्रिशिएट नहीं किया। अपनी डेथ के बाद जो है उनको इंग्लिश पोइट्स के लिए एडमायर किया गया था। ठीक है, अच्छा पोइट माना गया। एंड इसके बाद क्या होता है, वो ट्यूबरक्लोसिस से बाद में सफ़र कर रहे होते हैं, तो जिस वजह से उनकी जो है काफ़ी कम एज में ही डेथ हो जाती है। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, जैसे इन्होंने ओड्स लिखे हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलंकोली, ओड टू साइक। जैसे आपसे पूछा जा सकता है ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखा है, तो भाई जॉन कीट्स ने लिखा है। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इनका जो ओड्स हैं इनके ध्यान रखेंगे। ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलंकोली एंड ओड टू साइक। इनके कुछ नैरेटिव पोएम्स हैं, जैसे कि द ईव ऑफ सेंट एगेंस, ला मिया इज़ाबेला। ठीक है, इनके कुछ एपिक्स हैं, जैसे एंडीमियन इनका काफ़ी फेमस एपिक है। हाइपीरियन है, ये इनका फिनिश वर्क है हाइपीरियन। ठीक है, फिनिश नहीं हो पाया था 25 की एज में, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, तो ये आधा लिखकर इन्होंने छोड़ दिया था। एक वर्क है द फॉल ऑफ हाइपीरियन। सोनेट्स हैं इनके, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे चीज़ टू बी। ये दो इनके सोनेट्स हैं। पहला कौन सा है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। दूसरा है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। ठीक है, इनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी के बारे में क्या कहते हैं, कीट्स बिलीव दैट ब्यूटी इज़ इटर्नल एंड गिव हैप्पीनेस। उनका ये मानना था, उन्हें विश्वास था कि जो ब्यूटी है अंत तक रहती है और हमें हैप्पीनेस देती है। जैसे इनकी एक फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। ठीक है, ये जो ब्यूटी है हमेशा के लिए जॉय देती है। ठीक है,
नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? अ ग्रेट पोएट एक्सेप्ट्स अनसर्टेनिटी एंड मिस्ट्री विदाउट नीडिंग एवरी आंसर। तो उनका मानना था कि जो अनिश्चितता है या कोई मिस्ट्री है उसमें क्या है, हर चीज़ का इनके उसमें जो है पोइट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके जवाब नहीं चाहिए होते, इनके बिना भी वो इन चीज़ों को क्या है स्वीकार करते हैं। जो भी मिस्ट्री है, कोई भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो बिना कुछ सवाल किए क्या है एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते। इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन इज़ स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। इनमें जो है जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग जो इमेजिनेशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रियलिटी से भी ज़्यादा, क्योंकि इट क्रिएट्स ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये जो है ब्यूटी भी क्रिएट करती है और हैप्पीनेस भी क्रिएट करती है, ठीक है। सेंशुअसनेस का इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है अपने वर्क में। कीट्स यूजेस इमेजेस ऑफ साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच टू मेक रीडर्स फील द एक्सपीरियंस। अपने वर्क्स में जो है वो इन ऐसी इमेजेस को शो करते हैं जैसे साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट और टच हो, जिससे जो रीडर्स हैं एक जो एक्सपीरियंस है उसको फील कर सकें, ठीक है। ये हमारा क्या है सेंशुअसनेस है। तो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो उन्हें बिलीव होता है कि ब्यूटी जो है अंत तक रहती है, जिसका कोई अंत नहीं होता और हमें खुशी देती है। फेमस लाइन थी उनकी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है, ग्रेट पोएट एक्सेप्ट करते हैं अनसर्टेनिटी को और मिस्ट्री को विदाउट नीडिंग एवरी आंसर, जिसमें उन्हें कोई भी किसी भी चीज़ का आंसर जानने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिनेशन भी है बहुत स्ट्रॉन्ग है देन रियलिटी से, क्योंकि इट क्रिएट ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये ब्यूटी भी क्रिएट करती है और हैप्पीनेस को भी क्रिएट करती है। सेंशुअसनेस जो है, जिसमें कि कुछ इमेजेस को शो करती हैं जैसे साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच की, जिससे रीडर्स जो हैं एक्सपीरियंस को फील कर सकें। हेलेनिज्म क्या है? He loved ancient Greek art, mythology and culture which appear in many of his poems. तो वो क्या है, एंशंट ग्रीक आर्ट को, माइथोलॉजी को और कल्चर को काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी पोएम्स में शो करते हैं। एस्केपिज्म है, हिज पोइट्री एस्केप्स फ्रॉम पेन। वो जो है अपनी पोइट्री को पेन से और सफरिंग से क्या है दूर रखते हैं। इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेचर, ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन। तो अपने आप को किसमें अपनी जो पोएम्स है या अपनी जो पोइट्रीज़ है उसमें वो नेचर की दुनिया, ड्रीम्स की दुनिया और इमेजिनेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। नेचर जो है पीसफुल बताया है, ब्यूटीफुल बताया है, एक सोर्स बताया है इंस्पिरेशन का अपनी पोइट्रीज़ में इन्होंने। ट्रुथ और ब्यूटी के बारे में क्या बताते हैं? कीट्स बिलीव दैट ट्रुथ एंड ब्यूटी आर क्लोजली कनेक्टेड। उनका मानना है कि जो ट्रुथ और ब्यूटी है ज़्यादा ही कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनकी एक फेमस लाइन है जैसे ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, ये कि ट्रुथ और ब्यूटी से रिलेटेड है, दोनों को ही इन्होंने क्लोजली कनेक्टेड बताया है। एक इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं इनके, जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, हर्ट मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ठीक है। ये इनके कुछ कोट्स हैं। अब कुछ हम PYQs देख लेते हैं। हु रोट एंडीमियन? एंडीमियन किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है इसको। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर इज़ फ्रॉम, ये जो लाइन लिखी है ये किससे ली गई है? एंडीमियन से ली गई है। विच थ्योरी इज़ एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स? एक थ्योरी जो है जॉन कीट्स ने दी है वो दी है नेगेटिव कैपेबिलिटी की। विच पोइम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी? ये जो लाइन है ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, ये लाइन कौन सी पोएम में है? तो ये ओड है उनका, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, उसमें ये लाइन है ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। जॉन कीट्स बिलोंग्स टू विच लिटरेरी एज? तो ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। कीट्स डाइड एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। आपको पता है कि जो कीट्स की डेथ हो जाती है वो 25 की एज में ही हो जाती है। जॉन कीट्स इज़ नोन एज पोएट ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। कीट्स डाइड इन, अब वो उनकी डेथ तो हुई थी 25 की एज में, पर कहाँ हुई थी? इटली, रोम में हुई थी। विच इज़ एन अनफिनिश्ड एपिक बाय कीट्स? कीट्स के द्वारा जो अनफिनिश्ड एपिक है वो कौन सा है इनका? हाइपीरियन है। हाइपीरियन जो है इनका अनफिनिश्ड रह गया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस इनका एपिक है वो है एंडीमियन।
जॉन कीट्स इज़ ब्यूराइड इन। अब उनको जो दफनाया गया था, उनकी कब्र दफनाई गई थी, वो किधर दफनाया गया था? इनको रोम में दफनाया गया था, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी रोम में हुई थी, तो इनको रोम में ही दफनाया गया था। ठीक है, आशा करती हूँ ये जो वीडियो है जिसमें हमने जॉन कीट्स के बारे में कुछ नोट्स की कॉन्सेप्ट, बायोग्राफी, PYQs किए हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।